अब तक आपने देखा इलाहाबाद, झांसी, कौशाम्बी, ललितपुर। अब तक 32 जिलों से नुक्कड़ बहस और अब देखिए यूपी के प्रतापगढ़ से नुक्कड़ बहस। यूपी का प्रतापगढ़ जिला सई नदी के किनारे बसा है। प्रतापगढ़ को लोग बेल्हा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ बेल्हा देवी का मंदिर है। प्रतापगढ़ को राष्ट्रीय कवि हरिवंश राय बच्चन की जन्मस्थली के नाम से भी जाना जाता है। प्रतापगढ़ के लोग मुख्यतः खेती पर निर्भर हैं। यहाँ आंवले की पैदावार ज्यादा होती है। देश में सबसे ज्यादा आंवला प्रतापगढ़ में ही पैदा होता है। बावजूद इसके लोगों के पास रोजगार नहीं है। लोग असुरक्षित है, शिक्षा फेल है, शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं। जो आज के 25 साल पहले थी शिक्षा, वही शिक्षा की व्यवस्था है। स्वास्थ्य महकमे में जिला अस्पताल मात्र है। वहाँ पे कोई भी थोड़ा सा भी सीरियस पेशेंट जाता है तो उसको रेफर कर दिया जाता है। प्रतापगढ़ संसदीय क्षेत्र से सांसद कुंवर हरिवंश सिंह है और कुंडा विधानसभा क्षेत्र से कुंडा के निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया हैं। साथ ही 9 बार जीतकर कांग्रेस के प्रमोद तिवारी यहाँ से विधायक हैं। इस समय प्रतापगढ़ के सभी विधानसभा क्षेत्रों में से रामपुर खास और कुंडा को छोड़ सभी पर समाजवादी पार्टी का वर्चस्व है। यूपी में 2017 में विधानसभा चुनाव होने हैं। नमस्कार, मैं हूं उमेश पाठक। एबीपी न्यूज की बहस के लिए आज हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ जिले में। प्रतापगढ़ जिला जो कि आंवला उद्योग के लिए जाना जाता है और साथ ही जाना जाता है राजे रजवाड़ों और सामंतों के लिए। बावजूद इसके क्या है तस्वीर यहाँ पर, इस पर चर्चा करने के लिए तमाम जनता हमारे साथ मौजूद है प्रतापगढ़ की, और साथ ही साथ हमारे साथ प्रतापगढ़ से तमाम नेता मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के भैया राम पटेल हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी से कपिल द्विवेदी जी मौजूद हैं और ओम प्रकाश से पार्टी है बीजेपी से। सबसे पहला सवाल कांग्रेस से ये लेना चाहेंगे कि हालात कैसे भी रहे हो, कोई भी सियासी समीकरण रहा हो, लेकिन यहाँ से आपकी एक सीट हमेशा पक्की रहती है। बावजूद इसके विकास के माने में अगर बात की जाए तो विकास यहाँ पर कुछ खास ज्यादा नहीं हो पाया है। पानी की अगर बात करें तो पीने के पानी तक की दिक्कत है यहाँ पर। नहीं, यहाँ पे जब तक कांग्रेस पार्टी की सांसद थी, विधायक प्रमोद तिवारी जी थे, उन्होंने विकास करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज जब यहाँ सांसद दूसरा है तो विकास एकदम से अवरुद्ध हो गया है। रही बात विकास की तो आप रामपुर खास में जाके देख सकते हैं कि 9 मीटर की सड़क शायद प्रतापगढ़ किसी विधानसभा में हो, अगर कहीं है तो रामपुर खास में है। आज प्रतापगढ़ में आपने जो मुद्दा उठाया कि राजीव गांधी विद्युतीकरण के अंतर्गत 300 करोड़ रुपए माननीय प्रमोद तिवारी और सांसद राजकुमारी रत्ना सिंह जी ले आई थी। हाईवे का निर्माण उन्होंने प्रतापगढ़ जनपद में कराया। विकास का कोई भी ऐसा काम नहीं था जो दोनों नेताओं ने मिलकर न कराया हो जनपद प्रतापगढ़ में। आज जनपद प्रतापगढ़ उद्योग शून्य हो गया है। यहाँ पे आंवला होता है लेकिन आंवले की फैक्ट्री यहाँ एक भी नहीं। आज जो हमारे वर्तमान सांसद हैं वो आज कोई भी एक कार्य 2 साल बीत गया है, एक भी कार्य उनका आप अगर बता दीजिए कि उन्होंने 2 साल में। आपसे बात करते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या है मुद्दे प्रतापगढ़ के और कितना नजरअंदाज किया जा रहा है यहाँ पर? हमारा अंदाज है कि जब से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार बनी है और प्रतापगढ़ जनपद में जितना विकास हुआ है आजादी के बाद किसी भी पार्टी की सरकार ने नहीं किया है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप नगर पालिका को ले लीजिए, टाउन एरिया को ले लीजिए, देहात में जा दीजिए, अभी आदरणीय वो कुंडा और बाबागंज में देखिए, या कि पूरे 7 विधानसभा क्षेत्र में जो विकास दिखाई पड़ रहे हैं 5 साल के पहले कोई भी सरकार यहाँ पर कुछ नहीं। वरुण जी, कानून व्यवस्था के एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, जिसके बारे में पटेल जी नहीं बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कानून व्यवस्था, खास करके जब चुनाव यहाँ पर होते हैं उसके बाद एकदम बाढ़ सी आ जाती है और सियासी पार्टी हमेशा इसका शिकार होती रही है और सियासी पार्टी के लोगों का वर्चस्व रहा है इसमें? देखिए, कानून व्यवस्था के नाम पर हमेशा से प्रतापगढ़ तो इस समय अपराधगढ़ के रूप में जाना जाने लगा है और यहाँ पर अभी तक 2 कैबिनेट मिनिस्टर कुछ दिन पूर्व तक थे और हमेशा सत्ता शासन के लोग यहाँ सांसद विधायक होते हैं। प्रतापगढ़ जनपद का दुर्भाग्य है कि कोई भी जनप्रतिनिधि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर यहाँ शासन प्रशासन और ऊपर सत्ता में लोगों से बात करने के लिए आज तक कोई प्रयास नहीं किया। जनता के प्रति कोई संवेदना यहाँ के जनप्रतिनिधियों की। बीजेपी से ही हमारे साथ मौजूद हैं ओम प्रकाश त्रिपाठी जी। त्रिपाठी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर अगर बात की जाए आंवला की इतनी बड़ी खेती होती है लेकिन दाम नहीं मिल पाता। 2 रुपए किलो में यहाँ से बड़ी कंपनियां लेकर के जाती हैं। आंवला उद्योग यहाँ विकसित क्यों नहीं हो पाया और दाम क्यों नहीं मिल पाता है, बाजार कोई क्यों नहीं बन पा रही है? फूड पार्क की बात बहुत पहले से चल रही है यहाँ पर। इस प्रतापगढ़ जनपद का दुर्भाग्य था कि प्रतापगढ़ की रहनुमाई उन हाथों में रही जिनको प्रतापगढ़ का इतिहास, प्रतापगढ़ का भूगोल, प्रतापगढ़ की आर्थिक व्यवस्था और प्रतापगढ़ की शानदार सांस्कृतिक विरासत का ज्ञान तक नहीं है। अभी हमारे कांग्रेस के मित्र बड़ी विकास की बात कर रहे थे। 2004 से 2014 तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के सांसद, एक चिलबिला ओवरब्रिज का नारियल कई बार फूटा। 2 साल में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार में एक नहीं 3 ओवरब्रिज, राजमार्ग बना। कुछ लोगों से और भी सवाल करते हैं, कुछ महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं।
आप ये बताइए कि प्रतापगढ़ जिले की अगर बात की जाए तो आपको क्या लगता है महिलाओं की क्या समस्याएं हैं, और खास करके एक सवाल और भी जानना चाहूंगी कि जो उज्ज्वला स्कीम है आपको क्या लगता है कितना फायदा हो रहा है इससे? जब तक राजमुंदरी सांसद थी महिलाओं को बराबर सम्मान मिला है। जब बीजेपी की सरकार आई है, बीजेपी की सरकार में महिलाओं को बिल्कुल सम्मान नहीं मिला। जहां तक उज्ज्वला की बात है, उज्ज्वला में बराबर पैसे लेके, चाहे वो बीजेपी के नेता हो चाहे कोई भी, बराबर पैसे लेके उनको कनेक्शन दिलवा रहे हैं। चलिए, आरोप लग रहा है कि पैसे लेकर के उज्ज्वला स्कीम में कनेक्शन दिए जा रहे हैं, इस पर आपसे सफाई चाहेंगे हम। पैसे लेकर के जहां तक भ्रष्टाचार का विषय है, भारत सरकार जो भी योजना देती है वह राज्य सरकार के मार्ग से गुजरती है। राज्य सरकार का मतलब केवल मैनपुरी, एटा, सैफई है। प्रतापगढ़ की भोली भाली जनता से इनका कोई मतलब नहीं है। आप किस मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आ रहा है, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। ओम प्रकाश जी, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ की है कि जो वाटर स्टेटा है वो प्रतापगढ़ का बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है। दूसरी चीज है कि जो फ्लोराइड है वो पीने के पानी में आ रहा है, जिसकी वजह से सैकड़ों गांवों के हजारों बच्चे वो विकलांगता का शिकार हो रहे हैं। आखिर आपकी सरकारें इतने अच्छा अगर काम कर रही है, केंद्र सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, तो आप इस चीज को क्यों नहीं उजागर करते? इस पर क्या काम किया अभी तक? नहीं, इसके पहले इसको हम उजागर कर चुके हैं। माननीय अटल जी ने कहा था कि आने वाला तीसरा विश्व युद्ध जल के लिए होगा। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए जागरूक है और प्रतापगढ़ के लिए इस संबंध में हमने स्वयं जिलाध्यक्ष के तौर पर इसका पत्र लिखा है और इसके से भी सुधार का पूरा प्रयास होगा, ईमानदारी पूर्वक प्रयास होगा। भारत सरकार की योजना राज्य सरकार की हठधर्मिता, ध्वस्त होती कानून व्यवस्था के कारण प्रतापगढ़ तक नहीं आ पा रही है। 17 में प्रतापगढ़ की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता मौका देगी। ये सब समस्याएं जो कल्पना नहीं की गई थी 2 साल में, मोदी कल्पना नहीं की गई थी। इस बीच में हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे साथ बीएसपी के नेता अशोक त्रिपाठी जी भी जुड़ चुके हैं। अशोक जी, ये बताइए कि तमाम मुद्दे यहाँ के आपने सुने, यहाँ पर इन मुद्दों पर आपको क्या लगता है बीएसपी का क्या स्टैंड रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं फिलहाल? ये जो बिजली पानी का मुद्दा है, एक दूसरे पे छीटाकशी करने से इसका समाधान नहीं होने वाला है। केंद्र सरकार राज्य सरकार पे, राज्य सरकार केंद्र सरकार पे अगर इसके एक दूसरे पे अब्जस डालते हैं तो दे कैन नॉट ब्लेम ईच अदर बिकॉज दे आर रूलिंग गवर्नमेंट एज ऑफ नाउ। समाजवादी पार्टी इज रूलिंग इन उत्तर प्रदेश एंड बीजेपी इज रूलिंग सेंट्रल गवर्नमेंट। आंवला के बारे में जहां तक आपने कहा, मुझे लगता है विश्व का सबसे अच्छा आंवला का उत्पादन हमारे उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ में होता है। और आज तक किसी भी चुने हुए व्यक्ति ने किसी भी पार्टी से, मैं सारी पार्टियों के बारे में बोल रहा हूं, विशेष करके हमारी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं ये सवाल करना चाहता हूं, क्या इनकी आंख बंद हुई थी? इनको नजर में नहीं आ रहा? इस सवाल का जवाब लेते हैं, इस सवाल का जवाब लेते हैं। ये बताइए कि आपकी सरकार है, बावजूद इसके आंवला उद्योग, सरकार का ये दावा है कि वो किसानों की हिमायती है, बावजूद इसके आंवला उद्योग एकदम ठप से होता जा रहा है। दाम तक लोगों को नहीं मिल रहा है, कोई उद्योग विकसित नहीं हो रहा है, फूड पार्क की मांग लंबे वक्त से हो रही है। आखिर आपकी सरकार इस पर क्या कर रही है? ऐसा है कि हमारी सरकार के पहले जितने सरकारें थी, जैसे बीएसपी की सरकार थी और सरकार थी, इन लोगों ने यहाँ के आंवले के विषय में पूरी तरीके से जो काम किया है, बड़ा ही निंदनीय काम किया है। इनकी सरकारों में कभी भी आंवले की चर्चा तक नहीं हुई। हमारी सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए तमाम जनहित की योजनाएं चलाई हैं, जिसमें आंवला भी है। आपको लगता है ये जो आरोप लगा रहे हैं या जो सफाई दे रहे हैं, आप लोग लगता है ये हकीकत है कि इनकी सरकार ने काफी काम किया आंवला के लिए? नहीं, यहाँ फैक्ट्री नाम की तो कोई चीज नहीं है। जनपद प्रतापगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार गई है, आज तक कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ है। कांग्रेस ने स्थापना कराया था ट्रैक्टर फैक्ट्री का, आज उसके बाद एक भी यहाँ पे किसी नेता ने, चाहे जिस दल के रहे हों, किसी ने कांग्रेस के अलावा कोई विकास का कार्य नहीं किया। 2017 विधानसभा चुनाव, 1 साल पहले यूपी के हर जिले का हाल। कल देखिए यूपी के कासगंज से नुक्कड़ बहस दोपहर 1:30 बजे।